नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र पटवारी भर्ती सीरीज़ की आज क्लास नंबर 15 लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम एसपीजी के MCQ करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास दिया गया है, भृगु लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भृगु झील है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी। दोस्तों ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भृगु लेक है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और अपने जो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है। अब दोस्तों लेक की झीलों की बात चली है तो हमें कुछ झीलें खुद पता होनी चाहिए। जैसे गोविंद सागर लेक है। जो गोविंद सागर झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसको? गोविंद सागर झील को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था? टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा गया था। और हिमाचल प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और किस नदी के ऊपर ये बनी है? सतलुज। गोविंद सागर झील की अगर हम बात करें, ऐसे ही अन्य झीलें भी हैं। जैसे हमारे पास अन्य झीलें हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखेंगे या आपका रिवाइज होता रहेगा साथ साथ। जैसे खजियार लेक है। खजियार कहाँ है? खजियार है हमारे पास चंबा में। खजियार झील कहाँ है हमारे पास? ये चंबा में है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास लामा डल है। लामा डल लेक कहाँ है? लामा डल लेक ये भी चंबा में है। ठीक है। ऐसे दोस्तों सिर्फ हम डल लेक की बात करें, अगर होगा लामा डल तो वो है चंबा में, अगर होगा डल तो वो है कांगड़ा में। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन वो ये आ चुका है। ठीक है। ऐसे ही मणिमहेश लेक आप सभी को पता है चंबा में है। चमेरा लेक भी चंबा में है। महाकाली लेक भी चंबा में है। ऐसे दोस्तों आपको वो विभिन्न झीलों के बारे में पता होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और आपका रिवाइज हो रहा होगा। एक आगे हमारे पास पराशर झील। पराशर झील का है मंडी में। ठीक है। रेणुका। अब रेणुका झील है। रेणुका झील की बात करेंगे तो रेणुका कहाँ है? सिरमौर में। ऐसे दोस्तों आपको वो झीलें वगैरह याद होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में फंस रहा है। अगर आप HPRC के द्वारा कराए गए सारे एग्जाम भी जो हाल फिलहाल में कराए गए उनको देखें तो उसमें वो इन टॉपिकों से क्वेश्चन वो आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। आगे दोस्तों हमारे पास झील आ गई सूरजताल। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सूरजताल झील लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बात हमने यहाँ पे की है तो ये आपको बताना है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और मंडी। तो ये सभी को पता है कि ये कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो सूरजताल लेक है वो कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में। ऐसे ही हमारे पास अन्य झीलें और आ जाती हैं। जैसे कालासार झील है। ये कहाँ है? कालासार झील है मंडी में। ऐसे ही कुमारवह झील है। ये भी कहाँ है? मंडी में। ठीक है। एक आता है करेरी झील कांगड़ा में। आप लोग कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पढ़ा होगा आपने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार वो चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है। ऐसे ही सुखसार लेक है। ये भी कहाँ है? ये भी मंडी में है।
ऐसे ही अगर हम बात करें जो हमारे पास है चंद्रताल झील, ये भी कहाँ है, ये भी लाहौल स्पीति में। ठीक है, चंद्रताल को क्या कहा जाता है, लेक ऑफ मून कहा जाता है, लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और इसको क्या कहा जाता है, चंद्रताल को लोहित्य सरोवर भी कहा जाता है, लोहित्य सरोवर। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम बताएंगे, रिवाइज करेंगे, वो आप ध्यान से लिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमारे पास एक और है, ऊना सो लेक है, ऊना सो हो गया, ऊना सो, ये भी कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। फिर हमारे पास आ गया दीपक ताल, दीपक ताल ये भी लाहौल स्पीति में है। फिर हमारे पास आ गया विशाल ताल, ये भी कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। तो जो जो हमने ये चीज़ें लिखी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, ये तीनों कहाँ है, मंडी में, और ये कहाँ है, कांगड़ा में। ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें जो है वो याद करनी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, प्रश्न नंबर 3, वो हमारे पास है सतधारा वाटरफॉल। सतधारा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी। अगर आपने जो है एचपीजी के ढंग से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए था। सतधारा जिला कहाँ है, झरना कहाँ है, चंबा में। तो दोस्तों ऐसे आपको जो है वो चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अब चंबा में और कौन सा झरना है, हम यहीं से याद कर लेंगे। एक है सतधारा हो गया हमारे पास, एक हो गया ढांचो, ढांचो, ढांचो झरना भी कहाँ है, चंबा में है। ठीक है, एक हमारे पास हो गया कालिका कुंड, कालिका कुंड, ये झरना भी कहाँ है, चंबा में है। ठीक है, चैडविक फॉल आप सभी को पता होगा, अगर आप शिमला गए होंगे तो आप घूमने में गए होंगे। चैडविक फॉल कहाँ है, चैडविक झरना कहाँ है, शिमला में है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बागसू नाग, ये तो आप सभी को पता है, बागसू नाग जो है वो धर्मशाला में है। एक राहला फॉल आता है, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया, कहाँ है, मनाली में है। राहला झरना मनाली मतलब कुल्लू। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अन्य कई जो है आपको पता होना, जैसे हमारे पास आगे तत्ता पानी, ये तो आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और मुझे लगता है कि बार बार जो है वो एग्जाम में इसको पूछने की गलती करेगा। तत्ता पानी मंडी में है, मणिकर्ण कुल्लू में है, कसोल आप सभी को पता है ये भी कुल्लू में है, खीर गंगा कुल्लू में है, वशिष्ठ भी कुल्लू में है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास आ गया कोपरा, अब कोपरा जो झरना है ये कहाँ पर है, हमीरपुर में है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है फोकस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमने क्या कर लिया, सारे जो है वो झरने पढ़ लिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं कि ताकि आप लोगों को हर टॉपिक जो है, हर क्वेश्चन से एक एक टॉपिक जो है बिल्कुल रिवाइज हो जाए और उसमें जो इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें लगती हैं वो आपको क्लियर हो जाए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, विच राजा ऑफ चंबा, विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा। चंबा के किस राजा द्वारा चंबा की राजधानी को भरमौर से चंबा, कहाँ से, भरमौर से चंबा विस्थापित स्थानांतरित किया गया? विजय वर्मन, आदित्य वर्मन, लक्ष्मी वर्मन और साहिल वर्मन। दोस्तों इसका उत्तर आप बताएंगे पॉज कर। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, साहिल वर्मन, ये आप ध्यान में रखेंगे। साहिल वर्मन ने कैपिटल कहाँ से की, चंबा से भरमौर शिफ्ट कर दी, किसकी, चंबा की। और उसने, साहिल वर्मन ने ही क्या किया था, चंबा का नाम जो था वो किसके ऊपर रखा था, अपनी बेटी चंपावती के नाम के ऊपर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुई मेला है, जो सुई मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है, वो साहिल वर्मन की पत्नी के याद में मनाया जाता है, सुनैना,
सुनैना की याद में मनाया जाता है। कौन सी पत्नी थी, किसकी थी? साहिल वर्मन की। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों जो है कि झमाकड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी आएगा। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में से झमाकड़ा नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है टिक कर चुके होंगे, दिमाग में सोच चुके होंगे। कांगड़ा, कांगड़ा में जो है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? झमाकड़ा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, और डांस करती हैं गानों के ऊपर, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये मैरिज का जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। ऐसे ही दोस्तों कुछ अन्य जो है वो हम डांस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास हो गया दंदरास। दंदरास इंग्लिश ही उसको लिखे तो इंग्लिश में तो इसको ऐसे लिखते हैं, दंदरास। ठीक है, अब दंदरास कहाँ मनाया जाता है? दंदरास दोस्तों नृत्य कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे पास चंबा में। ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और आगे हमारे पास एक और आता है लोसर। लोसर, शोना, चुकसम। ठीक है, ये क्या मनाया जाता है? न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? किन्नौर में। ध्यान रखेंगे, एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास और आता है डांस, कौन सा आता है? क्षणक छम। क्षणक छम कहाँ मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में। लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? निम्न में से कौन सा मिनाल गलत है? अब ऐसे हमारे पास दिया गया है करियाला, करियाला शिमला, उसके सामने ऑप्शन दिया गया है, स्वांग के सामने कांगड़ा दिया गया है, झांकी हंतेर के सामने चंबा दिया गया है। यह सब ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा। अब दोस्तों अगर हम करियाला की बात करें तो ये फोक डांस है, कहाँ का? शिमला का। बिल्कुल करेक्ट जो है वो मैच किया गया है। और अगर हम झांकी हंतेर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ का है? ये भी चंबा का फोक डांस है। लेकिन जब हम स्वांग की बात करेंगे तो ये कांगड़ा का नहीं है। ये कहाँ का है? ये है हमारे पास बिलासपुर का। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो स्वांग हमारे पास है ये कहाँ का है? बिलासपुर का। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर बी, ये गलत मिलान है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करियाला हमने शिमला का पढ़ लिया, स्वांग हमने बिलासपुर से पढ़ लिया, झांकी हंतेर हमने चंबा से पढ़ लिया। अब जैसे आगे हमारे पास बांटना। बांटना नृत्य कहाँ का है? मंडी का। आपको याद होने चाहिए ऐसी चीजें। फिर हमारे पास आ गया भगतू। भगतू कहाँ का? ये भी कांगड़ा का है। ठीक है, झांकी हंतेर हमने कर लिया। चंद्रौली, चंद्रौली जो फोक डांस है कहाँ का है? कांगड़ा एंड हमीरपुर का। ठीक है, ऐसे आपको चीजें दोस्तों याद रखनी पड़ेंगी। एक आता है बुरा, एक आता है सी। ये कहाँ के है? शिमला के। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बुर्रा और सी जो है ये जुब्बल और रोडू वैली में मनाया, रोडू घाटी में मनाया जाता है। शिमला के क्षेत्र हैं दोनों ही। और इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या है? इसमें मास्क पहनते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आगे पूछा गया है नलवाड़ी मेला
वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन जो है वो मैंने थोड़ा सा घुमाया है ताकि आप लोगों का दिमाग इस तरफ भी चले कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा जा सकता है। अब आप सभी को तो पता है कि नलवाड़ी मेला कहाँ होता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में होता है, आप सभी को पता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नलवाड़ी मेला जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, W गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, कब शुरू किया गया था, 1889 में, 1899 में। लेकिन जब बात आती है कि नलवाड़ी मेला किस मंथ में मनाया जाता है, एग्जामों में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये मार्च महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों हमारे पास एक फेर और आ गया, घुंड मेले की अगर हम बात करें तो घुंड मेला कहाँ मनाया जाता है, ठियोग में। ठियोग कहाँ है, शिमला में। ठीक है, और ये कहा किस महीने में मनाया जाता है, हिंदू वर्ष के आषाढ़ महीने में। आषाढ़ कौन सा महीना आता है, अगस्त। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सुई फेर की हमने बात की, सुई मेला। अब जैसे ऊपर हमने बात की थी, सुई मेला चंबा में मनाया जाता है। ठीक है, चंबा में मनाया जाता है, लेकिन मंथ कौन सा है इसका, अप्रैल। तो आपको मंथ पे भी ध्यान देना, एग्जामिनर यहां तक भी जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण मेला है, लवी मेला। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, लवी मेला कहाँ मनाया जाता है, रोडू में, रामपुर में, शिमला में। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये भी अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में। तो ऐसे दोस्तों एग्जामिनर आपसे महीना भी पूछ सकता है। ठीक है, और लवी मेला किसके द्वारा शुरू किया गया था, राजा केरी सिंह। ठीक है, ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको याद करनी पड़ेंगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन साथ साथ अटैम्प्ट कर रहे होंगे और कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन सा आंसर आपका सही था, कितने आंसर आपके सही थे। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फुलैच त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, फुलैच। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, किन्नौर। ठीक है, अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है, अगर फुलैच, तो फुलैच को पढ़ के ही समझ आ रहा है कि कुछ फूलों से रिलेटेड बात होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो घरों के लोग जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, वहाँ से फूल तोड़ के अपने देवते के लिए लेके आते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक हमारे पास फेस्टिवल है, हरियाली। ठीक है, हरियाली फेस्टिवल है, इसको क्या कहा जाता है, इसको दखरैन कहा जाता है। कहाँ पर, इसको कहा जाता है दखरैन। कहाँ पर, शिमला और किन्नौर में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक फेस्टिवल और है, चरेवाल फेस्टिवल है। ठीक है, इसको कहाँ मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है कुल्लू और चंबा जैसी जगह में। लेकिन इसको कुल्लू में क्या बोला जाता है, कुल्लू में इसको बोला जाता है भद्रांजो बोला जाता है इसको। चंबा में पथरोड़ू बोला जाता है, चंबा में क्या बोला जाता है, पथरोड़ू। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, एग्जामों में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और फेस्टिवल आ गया, चेत फेस्टिवल आ गया। इसको क्या कहा जाता है, धोलरू भी कहा जाता है, ठीक है, धोलरू कहाँ कहा जाता है, इसको चंबा में। दोस्तों ऐसी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एग्जामों में पूछी जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्या है कि किसने त्रिगर्त को भीमकोट कहा, किस व्यक्ति ने त्रिगर्त को भीमकोट कहा। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फरिश्ता, उत्तवी, सुशर्मा चंद, संसार चंद। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, फरिश्ता। त्रिगर्त मतलब कांगड़ा वाला रीजन था, जो आप सभी को याद ही होगा, आप जी के आप पढ़ रहे हैं। तो किसने कहा था त्रिगर्त को भीमकोट, फरिश्ता। अब दोस्तों भीमकोट है, फरिश्ता है। उत्तवी ने क्या कहा था त्रिगर्त को, उसने कहा था भीमनगर। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है।
कि उत्वी ने भीमनगर कहा था, किसको कहा था? त्रिगर्त को। लेकिन फरिश्ता ने कहा था भीमकोट। अब भीमकोट भीमनगर में आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से मैं ट्रिक दूंगा कि फरिश्ता जो आता है ना, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि फरिश्ता जब भी आता है, फरिश्ता कोट पहनकर आता है। आप ध्यान रखेंगे कि फरिश्ता कोट पहनकर आता है। अब जब भी आप लोग जो है जिन की बात करते हैं, किसी की जिन की बात करते हैं, किसी और अच्छे व्यक्ति की बात करते हैं, सेंटा क्लॉज की बात करते हैं, तो कोट पहन के नहीं आते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे फरिश्ता कोट पहन के आता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि फरिश्ता ने त्रिगर्त को क्या कहा? भीम कोट कहा। ये आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उत्वी ने क्या कहा? भीमनगर कहा। और सुशर्मा चंद ने क्या किया था? त्रिगर्त को कैप अपनी राजधानी बनाया था, सुशर्मा चंद ने, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबे क्वेश्चन जो HPRC के द्वारा हाल फिलहाल में एग्जाम करवाए गए, उनमें ये पूछेगी कि निम्न में आपको 2 स्टेटमेंटें दी होंगी, आगे आपको बताया होगा कि कौन सी करेक्ट है कौन सी सही है, इनमें से चूज करना है। क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, इसलिए बच्चों से पेपर कंप्लीट नहीं हो पाए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे जैसे जो है अभी पटवारी का पेपर भरने की जो है डेट खत्म हो चुकी है, तो धीरे धीरे हम लोग दोस्तों लेवल उस तरफ बढ़ाते चले जाएंगे कि थोड़ा सा कठिन लेवल होता जाए और आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल चरम स्तर की हो जाए कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे आने वाले सेशन में लेके आएंगे। वाक्य पर ध्यान देंगे तो पहले वाक्य पर ध्यान दो, टाइम विल टेल जो था फर्स्ट प्ले प्लेड इन गेटी थिएटर। टाइम विल टेल गेटी थिएटर में होने वाला पहला नाटक था। गांधी जी शिमला में आए कब? 1921 में। और शांति कुटीर में रुके। अब इसमें से बताएं सही उत्तर क्या है? केवल पहला सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, दोनों गलत है, दोनों सत्य है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों जो है वाक्य सत्य है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी जो आज के सेशन था, उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। और आपको मैं ये PDF भी दे दूंगा लेक्चर के बाद, जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट करेंगे कि आपके कितने आंसर जो है सही हुए। और अगर आपको कुछ गलती लगती है इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम और भी आती है पढ़ाई से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम आप हम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। आपका हम जो मुसीबत है उसका निवारण करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दैट्स मेरा बात करते हुए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जायज़ में बात करते हुए आप सभी को धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।